रिकॉर्डिंग मिनिमाइज। तो बेसिकली हमने क्या किया है अभी, एक ग्रे स्केल लिया। अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। लेयर वन अभी लिए हैं। एक काम करते हैं, मैं ना कुछ वो बनाता हूँ, बेसिक शेप्स क्रिएट करता हूँ। इस पे मैं सायन पुट कर देता हूँ और एक लेता हूँ, न्यू लेयर लेता हूँ, इस पे ऑरेंज पुट कर देता हूँ। ठीक है। बेसिकली लेयर्स एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करती है, जो लेयर ऊपर है वो ऊपर दिखाई देगी, जो लेयर नीचे है वो नीचे दिखाई देगी, वाइस वर्सा। ठीक है। तो ब्लेंडिंग मोड्स में आते हैं। ब्लेंडिंग मोड्स का काम रहता है जो ऊपरी लेयर है वो बाकी नीचे की लेयर से किस प्रकार से इंटरैक्ट करती है ना, किस प्रकार से वो उनसे घुलती मिलती है, ब्लेंड होती है, उसी को ब्लेंडिंग मोड्स कहा जाता है। वेरियस टाइप के ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड्स आप चाहो तो एक एक करके सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ कि ब्लेंडिंग मोड्स जो हैं वो एग्जैक्टली मतलब उनका फंक्शन क्या है, ताकि आप लोग ज़्यादा मगजमारी ना करो। फिर ना एक एक करके चूज़ कौन करेगा, 20-25 के ना 24 या 27 ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं। तो वो जो ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। देखो नॉर्मल वाला ये जो सेक्शन है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना। हेलो। हाँ, हो रहा है। ठीक है। तो देखो ये नॉर्मल, नॉर्मल इज जस्ट लाइक नॉर्मल, लेयर्स से नॉर्मल इंटरेक्ट करता है, उनके अपने ओरिजिनल नेचर को बरकरार रखता है। सेकंड नंबर पे आता है डिज़ोल्व। डिज़ोल्व वाला ऑप्शन में जाती है, देख रहे हो भाई, भाई भाई भाई, क्या हो रहा है इधर, देख रहे हो इसके एजेस कैसे हो गए हैं। एक्चुअली ये एग्जैक्टली वर्क कैसे कर रहा है मैं आप लोग को बताता हूँ। डिज़ोल्व वर्क कैसे करता है, नॉर्मल मेरे गए, इन दोनों को मैं ऑफ कर देता हूँ और एक ग्रेडियंट पिक करता हूँ। ग्रेडियंट टूल, रेडियल ग्रेडियंट लेते हैं, ये लेते हैं, ब्लैक एंड वाइट लेते हैं, ओके करते हैं। ठीक है। एक न्यू लेयर लेता हूँ, नहीं न्यू लेयर नहीं, पहले तो मेरे को नॉर्मल ब्लैक कलर पुट करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने एक ब्लैक कलर पुट किया। अब मैं क्या करूँगा, एक ग्रेडियंट लूँगा, इसी पे ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट है। ब्लैक को मैं क्या कर दूँगा, इसका कलर कैंसिल, एक समय को ट्रांसपेरेंट वाला लेना चाहिए। फिर ये ट्रांसपेरेंट है, इसको सिलेक्ट किए, कलर में गए, वाइट पिक कर लेता हूँ, ओके कर दिया, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक रेडियल क्रिएट कर रहा हूँ, है ना, इस तरीके से। अभी वो ग्रेडियंट वगैरह क्या है वो टूल बाद में मैं अलग से बता दूंगा, वो कुछ नहीं है, बस इसी तरीके के इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए रहता है ना। अब मैंने लेयर थ्री में एक इस तरीके से अलग से ग्रेडियंट ले रखा है ना, लेयर नंबर 4 पे, सॉरी। नॉर्मल में वो नॉर्मल इंटरेक्शन दे रहा है, इसको मैं डिज़ोल्व में जाऊंगा, देख लो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। ये बेसिकली पिक्सल्स की कंसंट्रेशन पे वर्क करता है ना, उसी पे मतलब थोड़े बहुत ग्लिची इफेक्ट देता है। तो ये ज़्यादातर किस तरह के इफेक्ट्स देने के काम आएगा, काइंड ऑफ वो जो भूत वाले इफेक्ट नहीं होते वो जो टीवी में झरझराहट आ जाती है, काइंड ऑफ उस टाइप, मतलब डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट कैसी। कई बार पार्टिकल इफेक्ट देना रहता है ना, डस्ट टाइप का हल्के से कण मौजूद है, या ग्लास है, ग्लास में हल्के से वो सैंड के कण मौजूद है, आप मतलब उस तरह का कलर लेके कम ज़्यादा। अब ये देखो यहाँ पे मैं ओपेसिटी कम कर रहा हूँ, तो देखो ये इसमें भी कमी आ रही है। इसको पूरा कर देते हैं, फिल में कमी करता हूँ, है ना, यहाँ पे भी वैसे ही इंटरेक्ट कर रहा है। इन लेयर को ऑफ कर देता हूँ, वापस हम लोग ये वाली लेयर पे आते हैं। ठीक है। अब हम बाकी के ब्लेंडिंग मोड्स पे जाएंगे। कितने प्रकार के ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं, सबसे पहले मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ और पेंट बकेट टूल की मदद से हम एक कॉमन कलर उसमें पुट कर देते हैं। ठीक है। सॉलिड कलर हमने पूरे कैनवास में पटक दिया है। पेंट बकेट टूल का कीबोर्ड में शॉर्टकट जी होता है, ऑब्वियसली, है ना। और अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो उसके ऊपर ग्रेडियंट, पेंट बकेट और मटेरियल ड्रॉप टूल आता है, 3D मटेरियल ड्रॉप टूल। वो क्या है, क्यों है, कैसे है, वो हम बाद में जानेंगे। ठीक है। 3D मटेरियल ड्रॉप, मेन तो आपका पेंट बकेट अभी ऐसे ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि
यूज़ कर रहा हूँ तो बता ही देता हूँ ना, उसमें कुछ खास है नहीं, पेंट बकेट बस डायरेक्ट कलर पटक देता है। अगर आप किसी क्लोज्ड एरिया में वो पेंट डालोगे तो सिर्फ उतने एरिया में ही वो कलर फैलेगा, है ना। तो अभी फ़िलहाल ये देखो, अब मैंने जैसा बताया था कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो ज़ीरो और वन पे काम करते हैं। तो मकसद ये बताने का ये है कि जब हमारा जो डिस्प्ले जो हम देखते हैं तो वो ज़ीरो वन कैसे दिखाता है। ज़ीरो का मतलब है ऑन, और वन का मतलब होता है ऑन, सॉरी, वन का मतलब होता है ऑन और ज़ीरो का मतलब होता है ऑफ। तो बेसिकली जब हम स्क्रीन में कोई डार्क एरिया देखते हैं, दैट मीन्स वहाँ के पिक्सल्स या तो उनकी अपनी इंटेंसिटी कम कर देते हैं, यानी काइंड ऑफ ऑफ हो जाते हैं। अब जैसे ये जो डार्कर एरियाज हैं, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, लाइट बल्ब जो उसमें लगे रहे होंगे ना, उनको वो कर दिया है। हालांकि पूरी तरह से बंद नहीं किया है, ये ग्रेइश टाइप का दिखता है ना हम लोगों को यूजुअली, ये पिच ब्लैक तो है नहीं। यदि ये पिच ब्लैक हुआ यानी कि वहाँ के पिक्सल्स उसने क्या कर दिए, ऑफ ही, वहाँ के बल्ब ऑफ कर दिए उसने लिटरली टीवी के, है ना, यानी स्क्रीन के। तो उसी प्रिंसिपल्स पे काइंड ऑफ ये जो ब्लेंडिंग मोड्स हमारे हैं वो कुछ उसी प्रकार से वर्क करते हैं, है ना। वो क्या करते हैं कि जो ऊपर लेयर है ना, शुरू के जो इंपॉर्टेंट ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं ना, डार्कन, मल्टीप्लाई, डार्कन और लाइटन वाले जो हमारे ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं, वो इसी जीरो वन वाले कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हो, यदि डार्कर पोर्शंस को हम वन कंसिडर कर लें और लाइटर पोर्शंस को ज़ीरो, नहीं, लाइटर पोर्शंस को वन कंसिडर कर रहे हैं और डार्कर पोर्शंस को ज़ीरो कंसिडर कर रहे हैं, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, डार्कर पोर्शंस को एज इट इज़ रखेंगे यानी वन ऑन रखेंगे और डार्क पोर्शंस को ऑफ कर देंगे। उसी प्रकार से देखो नॉर्मल के बाद जैसे ही हम फर्स्ट, देखो मैं अभी रेड वाले लेयर पे ना, रेड वाले को, क्योंकि जिस लेयर को आप ब्लेंड कर रहे हो वो उस लेयर पे वो जैसे ही चालू आप किए ना, कोई भी ब्लेंडिंग मोड्स अप्लाई करेंगे, वो नीचे की सारे लेयर्स पे वो ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करने लग जाएगा, बेसिकली इंटरेक्ट करने लग जाएगा उनके साथ। तो देखो नॉर्मल, डिजॉल्व, डार्कन, ये देख रहे हो, उसने क्या किया, जहाँ पे लाइट यानी कि डार्कर वैल्यूज थी ना, हल्का सा भी ब्लैक जैसे उसे पता चला, तो उसने क्या कर दिया, उन जगहों को ऑफ कर दिया, है ना, वहाँ पे रेड को ऑफ कर दिया उसने। तो इसलिए हमें ब्लैक का ये कुछ इस तरीके से स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है, जितने अमाउंट में ब्लैक कलर मौजूद है ना, तो वहाँ वहाँ पे क्या हुआ, रेड कलर ऑफ हो गया, है ना। जहाँ पे वाइट कलर मौजूद था वहाँ पे उसने क्या किया, वन, यानी कि मौजूद रहेगा कलर, समझे, इस तरीके से वर्क कर रहा था। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है, देखो ये जो सेक्शन है ना, ये डार्कर सेक्शन है, ये डार्क वाले मतलब यही डार्क वैल्यूज को पहली प्राथमिकता देता है, प्राथमिकता नहीं देता है, उनको नेग्लेक्ट करता है या काइंड ऑफ उसके साथ ही थोड़ा खेल खेलता है ना। लाइट एंड जस्ट उसका ऑपोजिट वाला होता है, देख रहे हो, स्पेक्ट्रम से ही देख के समझ में आ रहा है। ओवरले जो होता है वो लाइटन और डार्कन को मिक्स्ड वर्जन होता है, ठीक है। वैसे डिफरेंस भी कुछ उसी प्रकार का है, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले डार्कन में हमने समझा जीरो और वन का कैसे है, जहाँ जहाँ पे वाइट कलर मौजूद था उसको उसने क्या किया, वन कंसिडर किया, और जहाँ जहाँ पे ब्लैक कलर था उसे क्या कंसिडर किया, ज़ीरो। तो उसने क्या किया, जहाँ पे भी वाइट कलर मौजूद था उसको उन लोगों ने क्या किया, कलर को ऑन रखा वहाँ पे, और जहाँ पे डार्क कलर था वहाँ पे कलर को ऑफ कर दिया, है ना। तो उसी लिए क्या हुआ, हमको ये विचित्र प्रकार का शेड देखने को मिला। सेकेंड है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में बस वही वाइटर कलर्स को वन कंसिडर किया और डार्कर कलर्स को क्या कंसिडर किया, ज़ीरो। लेकिन इस बार वो उसे मल्टीप्लाई कर दिया उस कलर के साथ, इसीलिए उस लेयर का नाम है मल्टीप्लाई। वो वाइटर कलर्स के साथ रेड को मल्टीप्लाई कर दिया, तो रेड मल्टीप्लाइड बाय वन इक्वल टू रेड, रेड मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि वो डार्क हो जाएगा। तो ये देख रहे हो ब्लैक वाला कलर एक्चुअली क्या है, प्योर ब्लैक नहीं है, इससे देख के समझ में आ रहा है नीचे वाला जो शेड ग्रेडियंट हमने लिया है, इसलिए यहाँ पर भी हल्का सा रेड का एम्बियंस हमें देखने को मिल रहा है, नहीं तो पिच ब्लैक होता, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसके नीचे आ रहा है कलर बर्न। वो क्या कर रहा है, जो हमारा डार्कन के प्रिंसिपल्स है उसको मल्टीप्लाई मतलब अप्लाई तो कर रहा है, लेकिन वो कलर्स को जला दे रहा है, कलर बर्न उसे बोला जाता है। जब भी कोई चीज़ जल जाती है तो थोड़ी सैचुरेटेड, थोड़ी डार्कर हो जाती है, लकड़ी जलाए और लकड़ी काली पड़ जाती है
वही कर रहा है वो इस चीज़ को। कलर बर्न, लीनियर बर्न काइंड ऑफ सिमिलर होता है। लीनियर बर्न में कलर बर्न और लीनियर बर्न, इसमें क्या कर रहा था वो, कलर को बर्न कर रहा था। इसमें वो पिछले लेयर्स और फ्रंट लेयर्स दोनों को बराबर से बर्न कर रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है डार्कर कलर्स, वो डार्कर कलर्स को प्राथमिकता देगा और लाइटर्स जो मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लैकनेस के बाहर जा रहे हैं उनको नलीफाई कर देगा, है ना। नलीफाई मतलब रेड देख रहे हो पूरा पैच आ रहा है और बाकी ग्रे स्केल हमारा सामने मौजूद है। बेसिकली ये 50% ग्रे है और ये उसके बाकी के डार्कर वैल्यूज़ है ना। तो इसीलिए डार्कन यहाँ पे ख़त्म होता है। लाइटन जो होता है जस्ट उसका ऑपोजिट वर्जन है, वो जितना भी मैंने 0 1 बोला था उसको रिवर्स में कर देगा अब बस, है ना। वाइट 0 हो जाएगा और ब्लैक 1 हो जाएगा, है ना। स्क्रीन जस्ट मल्टीप्लाई का ऑपोजिट वर्जन है। वैसे ही कलर डॉज कलर बर्न का ऑपोजिट वर्जन है। लीनियर डॉज जो है जिसमें ऐड लिखा है, एडिटिव, सिर्फ समझाने के लिए बस लिखा हुआ है उसने। लीनियर डॉज लीनियर बर्न का ऑपोजिट वर्जन है। लाइटर कलर ये देख लो जस्ट उसका ऑपोजिट। अब सिर्फ 50% ग्रे के अबव वाले जो लाइटर शेड्स मौजूद है उनको वो प्राथमिकता दे रहा है ना। बाकी का पूरा पैच कर दे रहा है। फिर आता है ओवरले। ओवरले देख रहे हो मिक्स्ड है दोनों का, डार्कन और लाइटन दोनों का मिक्स्ड है, भाईचारा हाइब्रिड वर्जन। सॉफ्ट लाइट जो है मल्टीप्लाई और स्क्रीन का मिक्स्ड वर्जन है ना। पूरा ऐसे मिक्स एंड मैच वाला गेम है। फिर हार्ड लाइट, विविड लाइट, लीनर लाइट, पिन लाइट, हार्ड मिक्स, है ना। एकदम स्पेसिफिक वाइट जो रहेगा, जो प्योर वाइट है, आसपास कोई पिक्सल नहीं तो उनको वो दे रहा है। फिर आता है डिफरेंस। डिफरेंस में आता है हमारा इंटरेस्टिंग, क्या है पता है। इसमें क्या होता है कि वो शेड्स को भी देख रहा है ना। लाइट एंड डार्क एंड मल्टीप्लाई सब चीज़ को इंक्लूड किया। प्लस डिफरेंस में क्या होता है कि वो कलर के स्पेक्ट्रम का ऑपोजिट का कलर लेता है। अगर वहाँ पे लाइटर शेड्स है उसको वो 1 कंसिडर करेगा, प्लस वहाँ पे क्या करेगा वो उसको स्विच कर देगा किससे, स्पेक्ट्रम के ऑपोजिट कलर से। यानी रेड का ऑपोजिट पता है क्या होता है, आरजीबी का। आरजीबी में रेड का ऑपोजिट क्या होता है, ये देखो मैं कलर व्हील निकालता हूँ। ये देखो ये रेड, ग्रीन एंड ब्लू दिया हुआ है, लेकिन देखो रेड के अपोजिट में क्या है, सायान है। तो देख लो सायान, आप समझे। तो आप कोई भी कलर लोगे और वहाँ पे अगर वाइट मौजूद है उस कलर का, मतलब लाइटर कलर मौजूद है, तो वो बेसिकली उसको उसके साथ। बेसिकली मैंने ग्रे स्केल ही क्यों पिक किया, मैंने ग्रेडियंट जो लिया, ये जो मैंने ये जो पैलेट लिया था ये लंबा सा, तो ये मैंने ग्रे स्केल ही क्यों लिया है। एक्चुअली ये वही बोला ना, ब्लैक और वाइट से इंटरेक्ट करता है। ब्लेंडिंग मोड्स एक्चुअल में यही होते हैं भाई। ऐसी कोई ब्रह्मांड की इमेज नहीं है जिसमें लाइटर और डार्कर वैल्यू मौजूद ना हो। लाइटर डार्कर वैल्यूज कैसे बनती है, टोन्स और शेड्स से। टोन्स क्या होते हैं, लाइटर वाले होते हैं, वाइट मिक्स करते जाओ तो वो हो जाता है, डार्क मिक्स करते जाओ तो शेड्स बन जाता है। तो दैट्स वाई तो ब्लेंडिंग मोड्स इसीलिए बनाया गया है। डिफरेंस, एक्सक्लूजन उसी का अगला वर्जन। सब्ट्रैक्ट, कलर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहा है, जहाँ पे ब्लैक वाइट मिल रहा है तो वहाँ पे प्योरली उसका क्या बोलते हैं अपोजिट स्पेक्ट्रम यूज़ कर रहा है। अब बाकी के हिस्से को डार्कर वैल्यूज़ के साथ सब्सट्रैक्ट कर दे रहा है। दैट मीन्स रेड बचेगा ही नहीं, सिर्फ अपोजिट स्पेक्ट्रम बचेगा। इसीलिए वो फोटो नेगेटिव टाइप के इफेक्ट क्रिएट हो रहे हैं ना, डिफरेंस एक्सक्लूजन इन सब में। फिर डिवाइड, पूरा का पूरा अपोजिट स्पेक्ट्रम के साथ वो 0 1 वाला गेम खेल दिया। फिर ह्यू, ह्यू में क्या होता है, ओरिजिनल कलर को एक्सक्लूड कर देगा, सिर्फ शेड्स को रहने देगा। सैचुरेशन में क्या करेगा, कलर्स को सैचुरेट कर डालेगा पूरा। रेड का सबसे सैचुरेटेड वर्जन, मतलब सायान का भी सबसे सैचुरेटेड वर्जन ये होता है, क्या बोलते हैं, ब्लू जिसे हम बोलते हैं। फिर कलर, सिर्फ कलर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे। और फिर लुमिनोसिटी, जिसमें हमेशा पूरा पिच हो जाता है, मेरे को भी नहीं समझ में आता। लुमिनोसिटी कभी कभी ना बहुत यूनिक केसेस में अच्छा आउटपुट दे भी देता है। ठीक है, गेट इट। अब इसका हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लेंडिंग मोड्स का। अब इसे भी ऑफ कर देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ब्लैक एंड वाइट, कंट्रोल सी, बैक। नेट यहाँ का स्लो है क्या,
पिक्सेल्स, आई थिंक सर बहुत टाइम हो गया पिक्सेल्स यूज़ नहीं किए हैं, कि यूज़ किए होंगे पता नहीं। ब्लैक एंड वाइट लिखा मैंने, है ना। हमारे हमने जीवन में कई सारी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर होगी। संकेत जानता है मैं क्या करने वाला हूँ, बता मैं क्या करने वाला हूँ। हाँ, यही वाली, उसी वहाँ पे भी मैंने यही वाली फ़ोटो पे एडिट किया था। चलो इसी पे एडिट करता हूँ, इसमें इजीली एडिट हो जा रहा था, सब्जेक्ट भी बहुत इजीली सिलेक्ट हो जा रहा था क्विक सिलेक्शन के थ्रू। ये हो गया, इसको यहाँ रख देते हैं। ज़्यादा साइज में एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्विक सिलेक्ट, मैजिक वॉन्ड सिलेक्टेड है, क्विक सिलेक्ट में जाते हैं, सिलेक्ट सब्जेक्ट प्रेस करते हैं यहाँ पे। तो ये पूरा, अगर इमेज सिंपल है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मौजूद है, तो देखो बहुत स्मूथली सब्जेक्ट सिलेक्ट कर दो। लेकिन देखो यहाँ टोपी के पास पे गड़बड़ कर दिया है। थोड़ा सा यहाँ से कम करते हैं, मेरे को टोपी अभी फ़िलहाल सिलेक्ट नहीं करनी है, तो मैं टोपी वाले पोर्शन को नज़रअंदाज करना चाहूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये लेयर मैंने ली हुई है, इन सब लेयर्स को अभी मैं डिलीट नहीं करता, इसके ऊपर एक नया लेयर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, पेंट बकेट लूँगा, मैंने सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन ले रखा है। ह्यू क्यूब कहाँ गया, ह्यू क्यूब, स्किन कलर, बताओ ये जो विबग्योर का ये जो पैटर्न दिया है यहाँ पे कहाँ मौजूद होगा, क्या लगता है स्किन कलर एग्जैक्टली कौन सा कलर होता होगा। स्केच पेन में तो कभी कभी बनाए होगे ना, कौन सा कलर यूज़ किए होगे। कई बार ना वो स्किन कलर का अलग से स्केच पेन भी आता है। ये ऐसे देख रहे ना मेरे को, ऐसा लग रहा है सर क्या बात कर रहे हो करके। ड्राइंग वाइंग ज़्यादा बनाया नहीं है। अरे तो ये तो ग्रे स्केल है ना, अब ग्रे स्केल में क्या कलर करेक्शन करोगे तुम। कैसे कन्वर्ट, वही तो मैं बोल रहा हूँ। हम्म। हम्म। तो आरजीबी में है ऑलरेडी अभी, अब क्या करेंगे बताओ। क्या, अरे तो वही तो मैं समझना चाह रहा हूँ। चल ठीक है, इसी में करते हैं। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली ब्लैक एंड वाइट इमेज को कलर करना चाह रहा हूँ। हर किसी के घर में अपने दादा अम्मू अब्बी सबका रखा होगा, है ना। अम्मू अब्बी क्यों बोल रहा हूँ, अम्मू अब्बा होता है क्या है ना। तो एक्चुअली देखो ये रेड और येलो के बीच के स्पेक्ट्रम में आता है। थोड़ा सा यहाँ पे जाएंगे, देख रहे हो, ठीक है। मैंने यहाँ डाल दिया, कंट्रोल डी दबाया मैंने डी सिलेक्ट करने के लिए, नॉर्मल में गया, यहाँ से डार्कन, मल्टीप्लाई, देख रहे हो, कलर बर्न। कलर बर्न में थोड़ा इंटरेस्टिंग लुक आ रहा है, थोड़ा ऐसा लग रहा है ना वार्म कलर कुछ लिए हैं, और लग भी रहा है ना वो कुछ ही उस अच्छी जगह पे खड़ा है करके, है ना। लाइटन स्क्रीन डॉज, आई थिंक ओवरले, हार्ड, विविड, देख सकते हो अपने अनुसार, अपने स्वाद अनुसार आपको जो सही लगे, है ना। है ना, तो एंटर। तो अपने स्वाद अनुसार आपको क्या करना है, कलर को चूज करना है। कैट कैप को भी कलर करना है, रुक जाओ। और हमेशा इमेज को सिलेक्ट करके ही सिलेक्शन लेंगे, नहीं तो कुछ भी इधर उधर सिलेक्ट होएगा। ये शुरू शुरू में बहुत मिस्टेक होएगा, बाद में लेकिन ठीक हो जाएगा। इससे अच्छा मैं सिलेक्ट सब्जेक्ट ना दबा दूँ। हम्म। मैं चाह रहा हूँ कि ना ये फूल वाला हिस्सा भी सिलेक्ट ना करूँ, ठीक। अब फिर से पेंट बकेट में जाएंगे, कौन सा कलर किया जाए बताओ। अब ये देखो, लेयर 6 पे मैंने स्किन कलर डाला है, तो मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं उसी लेयर पे फिर से कलर ना डालूँ। हो जाएगा मेरा काम, लेकिन स्टिल नहीं करना है। हर बार आप एक नया लेयर लेंगे, हर बार उस पर ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करेंगे। हो सकता है इसमें क्या, देखो लेयर 6 में कलर वाला ब्लेंडिंग मोड डाला हुआ है, ज़रूरी नहीं कि वो टोपी पे भी उसी का ब्लेंडिंग मोड में वो अच्छा दिखे।
कोई दूसरा ब्लेंडिंग मोड में भी अच्छा दिख सकता है, तो मैं नया लेयर लूँगा। और जब भी आप लेयर नया लेते हैं, उसको डबल क्लिक करके उसका नाम ज़रूर कर दीजिएगा, जैसे SKIN, स्किन। ठीक है। फिर लेयर 7 में तो HAT, हैट, हैट करके लिख दिया। ये एक गुड हैबिट होती है नाम लिखने की। ठीक है। ऐसे करके काम करोगे तो आपको ही सहूलियत होगा, कल को फिर ऐसे खोजते नहीं रहोगे कौन सी लेयर पे था मैं, लेयर नंबर 7 पे था कि 6 पे था। क्योंकि ऐसे आपने हजारों तस्वीरों पे काम करोगे, आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि एक एक का बैठ के, तो बेहतर है नाम लिख लो, 2 सेकंड का प्रॉब्लम रहता है, बाकी फिर ठीक हो जाता है। देखो इसको मैंने कलर किया, ब्लेंडिंग मोड पे जाएंगे, डार्कन, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में बहुत अच्छा आउटपुट आ रहा है, मैं एक बार में ही मान गया कि यही अच्छा है। देखो कितना स्मूथ दिख रहा है, मस्त है ना। ओ, मैं भूल ही गया था, इमेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो काइंड ऑफ ये वाला को थोड़ा सा मैनुअली करना पड़ सकता है। कुड बी अ पॉसिबिलिटी बट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इट, है ना, कुड बी अ पॉसिबिलिटी। वो तो खैर अब मैं डाल दिया तो काफ़ी कन्विंसिंग लग रहा है ना। अब ये देखो मैंने उसी लेयर पे कर रखा है, तो डायरेक्ट वो उसी पर रहा, लेकिन ये देख रहे हो ये रेशे वगैरह, तो मेरे को वो ई फॉर इरेज़र दबाना पड़ेगा कीबोर्ड में, और वो इरेज़र से यहाँ से मिटाना पड़ सकता है मेरे को ये सब। ठीक है। और एक्चुअल में जो वाइट है ना, ये भी काफ़ी अननेचुरल वाइट लग रहा है। तो मेक श्योर कि जब आप उसमें काम करो, देखो दुनिया में कोई भी कलर ट्रू कलर नहीं होता, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ अदर कलर मिक्स्ड होता है, क्योंकि हर वक्त हमारे ऊपर लाइट, रोशनी, कोई स्पेसिफिक रंग की लाइट गिर रही होती है हमारे शरीर पे, जिसको एम्बियंस लाइट बोलते हैं। एम्बियंस गंदे में क्या बोलेंगे, माहौल नहीं मालूम, है ना, जैसे बोलते हैं ना यहाँ का माहौल अच्छा है, यहाँ का एम्बियंस अच्छा है बोलते हैं ना, तो वैसे ही। तो एम्बियंट लाइट नाम सुने ज़रूर हो गए, है ना। अरे फोटोशॉप में रहता है ना, लाइट रूम वगैरह में होता होगा एम्बियंट लाइट वगैरह। एम्बियंट लाइट उस लाइट को बोलते हैं। अब जैसे क्या होता है कि मैं किसी पंडाल में हो गया हूँ, पंडाल पिंक कलर का है, भाई तुम कितनी भी सेल्फी ले लो, तुम्हारा स्किन टोन तो पिंक ही आने वाला है ना, तेज धूप पड़ रही है पिंक कलर के दिखोगे। वो तो कलर करेक्शन की बदौलत हम ठीक कर भी सकते हैं, लेकिन उससे भी हम ट्रू ट्रू अचीव नहीं कर सकते। ठीक है। अभी एक्चुअली मेरे को ना तुमसे वो जानना है, अभी जब कलर करेक्शन बताऊंगा ना, तो मेरे को तुम्हारा वाला टेक्निक सुनना है कि तुम किस तरीके से कलर करेक्ट करते हो, है ना। नहीं तो तुम कर्व्स के थ्रू करते हो, लेवल्स के थ्रू करते हो, कि वो 50% ग्रे सिलेक्ट करने के बाद वो जो ट्यूटोरियल वाला तरीका, लेवल से करते हैं। कलर करेक्शन अलग से ऑप्शन है। कलर बैलेंस, नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ कर्व्स यूज़ करता हूँ। एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा कलर का नॉलेज शायद ऐसा लगता है कि मेरे को है, तो इसलिए मैं कर्व्स में डायरेक्ट जाता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ कर्व्स की लेयर लगाता हूँ और उसी में थोड़ा बहुत अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। नहीं वो होता है, लेकिन ना अपने को संतुष्ट होने लायक लेवल पे पहुंच जाओ तो वो हो जाता है ठीक। ठीक है। देख रहे हो थोड़ा कन्विंसिंग लग रहा है। इस तरीके से सिलेक्ट कर करके आपको करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये देखो ना वो बाल के रेशे थोड़े ज़्यादा वो हो रहे हैं, तो आप लोग पॉलीगॉन लैसो टूल की मदद से स्पेसिफिक इस तरीके से सिलेक्ट कर करके क्या कर सकते हो। अब मेरे को जूम करने का मन नहीं है, तो मैं ज़्यादा जूम करके काम नहीं करूँगा। तो इस तरह के से भी आप लोग क्या कर सकते हो, इमेज के लिए सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। अब मैं फिर से पेंट बकेट पकड़ूंगा और पटाख। ठीक है। कंट्रोल डी। लेकिन ये देख लो थोड़ा सा ना, ये थोड़ा पॉलीगॉन है तो थोड़ा सा ऐसा लुक आता है, तो थोड़ा इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना, तो हो सकता है तुमको आइदर माउस या फिर ये जो पेन टैबलेट के थ्रू ब्रश से कलर करना पड़ सकता है ना। थोड़ा सा हैप्टिक रहता है, लेकिन आई डोंट थिंक कि आपको आने वाले समय में इतनी कॉम्प्लेक्स इमेजेस वैसे मिल भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है ना। तो ब्लैक एंड वाइट टू कलर आप लोग करेंगे, सबसे पहला असाइनमेंट आप लोग का। ठीक हो जाएगा। सिंपल है, ब्लेंडिंग मोड्स का इस्तेमाल करना है। ब्लेंडिंग मोड्स भी समझ में आए आपको, इतना पता था ब्लेंडिंग मोड्स तो होते क्या हैं, इतना पता रहा होगा। हाँ। नहीं तो ब्लेंडिंग वर्क कैसे करती है उसका,
मतलब क्या आधार पे वर्क करती है वो पता ही होगा, है ना। तो आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग जानकारी नहीं दी, है ना, बेसिक लेवल की जानकारी दी, है ना। तौशीब, समझ में आया? समझ में आया? तुम ना ऐसा लुक देते हो ना, मेरे को तो कभी कभी लगता है बाप रे, इसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है करके। प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अभी यहाँ के बगल वाले पीसीस पे मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अलाउड नहीं है टू बी ऑनेस्ट उस पर बैठने को। तो देखना पड़ेगा अभी, सिंस कोई फैकल्टी वगैरह है नहीं, सब लोग गए हैं मीटिंग करने, तो आप लोग बैठ के उस पर मैं चुपके से काम कर लेना, किसी को बताना मत, ठीक है। तो इसकी मैं रिकॉर्डिंग